This video is only for education and learning purpose. Investments and trading in share market is highly risky. Do at your own risk. हम किसी भी तरीके की कोई भी शेयर मार्केट से रिलेटेड टिप्स या सर्विसेज नहीं देते हैं, ना ही हमारा कोई पेड ग्रुप या कोई पेड सर्विस है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर कभी भी कोई भी संपूर्ण रूप से सीखता नहीं, इन द सेंस कि ऐसा नहीं कह सकते कि इसको तो पूरा ही ज्ञान है। देखो, ये एक प्रैक्टिस है। ट्रेडिंग इज ए प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। आप इसके अंदर प्रैक्टिस करते हो, है ना। जैसे एक लॉयर प्रैक्टिस करता है, एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, उसी तरीके से आप ट्रेडिंग में भी प्रैक्टिस करते हो। किसी दिन अगर आपको लॉस लग रहा है, हताश मत हो, सबको लगता है। कोई सा भी दुनिया में ऐसा ट्रेडर नहीं जिसको लॉस लगता नहीं है, कोई सा भी नहीं। बस बात यह है किसी एक दिन आपको ज्यादा बड़ा लॉस लगता है, लेकिन मोर ओवर आपको लॉस छोटे छोटे लग रहे होते हैं। यहाँ पर अगर एंट्री बनाते, क्यों बनाते, यहाँ पर एक 15 मिनट के ऊपर अच्छे खासी रूप से लगा हुआ था, है ना। थोड़ा सा समझ लो, 15 मिनट के ऊपर अच्छी खासी यहाँ पर रुकावट थी। इस रुकावट को इसने एक 5 मिनट की कैंडल पे इस सब रेसिस्टेंस जोन को इसने निकाला। यहाँ पर एक छोटे से रिजेक्शन के साथ ये इसने वापस से एंट्री दी। यहाँ तक भी पैसा किसी ने बना के काटा है तो बहुत अच्छी बात है। अपने चार्ट पर 2 EMA हमेशा प्लॉट करके रखो, 50 EMA एंड 200 EMA। EMA बोल रहा हूं मैं, SMA नहीं बोल रहा है ना। सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में फर्क होता है। EMA लगा के रखो। जब ये चार्ट जब इसके आसपास होता है तो वहां पर एंट्रीज मिलती है। अगर वहां से रिजेक्शन मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1-2 बार रिजेक्शन मिला, यहां से भी अगर पुट में छोटी सी किसी ने एंट्री बनाई थी तो 20-25 पॉइंट उसको दी, ठीक है। लेकिन कई बार काम नहीं करते। देखो, अगर मार्केट में हर चीज अगर हमेशा ही काम करने लग जाएगी तो सब कोई पैसा बनाने लग जाएगा ना, लेकिन चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सेम अगेन 200 EMA यहाँ पे फेस कर रहा था, इसने एक बार रिजेक्ट किया, लेकिन इसके ऊपर से क्लोजिंग देके यहाँ से अच्छी खासी निकली। अब इसके अंदर तो एंट्री लेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ से एक रिजेक्ट किया तो हो सकता है ये कैंडल पूरी रेड नीचे तक आ जाए, तो यहाँ पर तो किसी ने ट्रेड लिया नहीं होगा। बट अगेन इस कैंडल ने 200 EMA के ऊपर क्लोजिंग दी, तो कहीं ना कहीं जब ये दूसरी कैंडल वापस यहां पर आई, इसी के आसपास रुकी, तो यहां पर एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता था कि हाँ, इसी के बॉटम में एक स्टॉप लॉस लगाता हूं मैं। अगर इसने यहीं से क्लोज दे दिया तो मेरे कितने पॉइंट गए। चाहे आपने ATM लिया हो, चाहे इन द मनी लिया हो, चाहे OTM लिया हो, चाहे कुछ भी लिया हो, जब आपका स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर बहुत छोटा सा हो ना, तो आप चार्ट का एक्चुअल पॉइंट देख लो। एक्चुअल पॉइंट यहां तक मेरे 13 पॉइंट दिखा रहा है, तो मैं मान लो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहां लगा के बैठ जाता हूं। 15 पॉइंट के बिहाफ में मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, है ना। छोटा सा अगर मैं स्कैप मारा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखो। ये क्या है, 20 EMA 200 EMA भी एक अच्छे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की लाइन जैसी आपके लिए काम करते हैं। तो इसके हिसाब से आप एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, 2 तरीके के लोग IPO में घुसते हैं। एक तो नॉर्मल स्मॉल रिटेलर जो 1 या 2 लोट के लिए IPO डालते हैं। उसका सिंपल सा फंडा होता है, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से नहीं जा रहा है IPO के अंदर। उसको लिस्टिंग जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लो, बाहर निकलो। अगर आप साथ में एक ट्रेडर भी हो, खाली IPOs में या फिर शेयर में इन्वेस्टमेंट का काम करते हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हो लेकिन साथ में IPO में इन्वेस्ट करते हो, तो IPO के अंदर जिस दिन IPO लिस्ट हुआ उस दिन आपको जितना प्रॉफिट, जितना लॉस मिला, उससे लेकर बाहर निकल जाओ। आप उसके अंदर रुको मत। अगर आपको 150, 200, 500, 1000, 1200 रुपए का अगर लॉस हो रहा है तो वेट मत करो यार ये वापस आएगा, मेरे 1200 रुपए रिकवर होंगे, क्योंकि वापस शेयर है, शेयर चलते हैं धीरे धीरे, और एक लॉट के अंदर आपको मिलते हैं 12-15 शेयर के आसपास, ठीक है। अब वो 15 शेयर को 2500-1500 कवर करने में टाइम लग सकता है, ठीक है। हो सकता है वो डाउन चल जाए, वापस आए, तो आप 7-8 दिन के लिए उस 1200 रुपए के लिए वेट करोगे तो आप एक ट्रेडर भी हो, कभी भूलो मत। तो आप एक ट्रेडर हो तो आप जो आपने 15,000-12,000 का अमाउंट जो आपने ब्लॉक करके रख रखा है, उसकी वजह से ऐसे ही 12,000 तो आप 1200 रुपए या 1000 रुपए तो कितने बार बना चुके होते 7 दिनों में, है ना। तो ट्रेडर को अपना पैसा ब्लॉक करके नहीं रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, IPO एक अलग चीज है। IPO के अंदर अगर 1-2 लॉट ले रहे हो तो सिर्फ लिस्टिंग प्रॉफिट का मतलब है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। हाँ, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही कर रहे हो तो उसमें अच्छे लॉट लो। एक ट्रेडर के ऊपर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो फंड ही तो होता है उसका। अगर वो फंड ही अपना ब्लॉक करके रख देगा, फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग करते हो, अब 20,000 रुपए आप 2 लॉट के अंदर, अगर आप 20,000 रुपए कहीं पे भी ब्लॉक करके रखते हो, कोई आपसे बोलता है कि 20,000 रुपए दे दे यार भाई, 2,000 रुपए 1 महीने बाद ले लेना, तो आप मूर्ख हो। 2,000 के चक्कर में आप 20,000 ब्लॉक कर रहे हो क्योंकि उस 20,000 से एक ट्रेडर 20 का, अगर एक ढंग का जिसको आता है ना, तो 20 का 50 कर लेगा 1 महीने के अंदर, आराम से कर लेगा। 20 का 40 तो कर ही लेगा। और अगर एक बिगिनर भी है ना, जिसको थोड़ा बहुत अगर अच्छे से काम करना आता है, तो 20 का 30 तो कर ही देगा। तो फंड का बहुत इंपॉर्टेंस वैल्यू रखता है एक ट्रेडर के लिए। इसीलिए एक ट्रेडर जो ढंग का ट्रेडर होता है वो कभी भी कैश के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। मार्केट नीचे आया भाई वापस से, और अच्छी कैंडल के साथ आया। अब देखो, स्टॉप लॉसेस इसलिए ज़रूरी होते हैं। अगर किसी ने अगर मान लो पोजीशंस भी बनाई है, हालांकि यहाँ तक एक ठीक बना, उसको थोड़ा बहुत ट्रेल भी करना चाहिए था। अब उसने अगर ट्रेल नहीं किया है और स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया है तो लंका लग गई, है ना। अब ट्रेल कब करना होता है ये भी हमेशा ध्यान रखो कि ट्रेलिंग क्या होती है।
जब एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर आपका चार्ट निकल जाता है ना, फॉर एग्जांपल आपने एक एंट्री ली, आपने 250 पे एक एंट्री ली, आपका प्राइस चल रहा है 280 290 के आसपास, आपने 250 पे एंट्री ली थी, 225 का आपने स्टॉप लॉस लगाया था, आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। 250 पे आपने एंट्री की थी, अभी प्राइस चल रहा है 285 290 के आसपास। तो आपका एक ये रूल बनता है कि आप जब 280 285 के आसपास चल रहा है तो एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी कॉस्ट पे तो ले आओ, क्योंकि उसको वापस 60 पॉइंट तक आप वेट करवा रहे हो, मतलब 60 नहीं 85 पे भी चल रहा है तो 60 पॉइंट्स हो गए आपका एक्चुअल जो स्टॉप लॉस था। अब 60 पॉइंट नीचे मार्केट आएगा तो आपको हैम्पर करेगा आपके स्टॉप लॉस को। ऑब्वियसली 60 पॉइंट अगर नीचे आएगा तो उसका एक ट्रेंड रिवर्सल काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी, तो वो तो हैम्पर करना ही करना है। तो उससे बेटर है कि आप 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स मार्केट से ऊपर हो तो एटलीस्ट कॉस्ट पे आ जाओ, ताकि कल को मार्केट रिवर्स आए तो आपको अगर कट भी करना पड़े तो आप कोस्ट टू कोस्ट पे निकल जाओ। आपको ये गिल्ट ना हो कि यार मेरे को 40 पॉइंट 35 पॉइंट का प्रॉफिट था और मैं फिर भी 15 20 पॉइंट 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस में निकल रहा हूं।